नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में इस रथ यात्रा का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष धाम चला जाता है। इसके साथ ही जो भी इस रथ यात्रा में शामिल होता है, भगवान जगन्नाथ स्वयं उसके सारे दुख दूर कर देते हैं। इतना ही नहीं, उसे कई यज्ञों का फल एक साथ मिल जाता है। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर जनता के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं। नमस्कार प्रिय दोस्तों, प्रिय भक्तों और मेरे प्रिय देशवासियों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल अद्भुत भारत दर्शन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रथ यात्रा से जुड़ी जरूरी मान्यताएं और महत्व के बारे में। अनुरोध है कि पूरे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। रथ यात्रा से जुड़ी मान्यताएं। दोस्तों, आपको बता दें कि रथ यात्रा के अनुष्ठानों में से एक जो सभी को मोहित करता है वो है जब भगवान 14 दिनों के लिए एकांत में होते हैं। उस दौरान सभी मंदिर बंद रहते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। रथ यात्रा कब निकलती है? दोस्तों, हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा के दौरान भगवान 3 अलग अलग विशाल रथ पर सवार होकर अपने धाम से गुंडिचा मंदिर जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि हर वर्ष प्रभु जगन्नाथ जी पुरवासियों का हालचाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने विशाल रथ नंदीघोष पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर यानी अपनी मौसी के घर जाएंगे। वहां पर 7 दिनों तक विश्राम करने के बाद तीनों भाई बहन अपने धाम पुरी वापस लौटते हैं। जगन्नाथ पुरी का क्या महत्व है? क्या है पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा का राज? दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आरंभ होती है तो इसकी रौनक और खूबसूरती देखने लायक होगी। अब चलिए हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से इस यात्रा की जानकारी और आनंद लेते हैं। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर 800 वर्ष से अधिक प्राचीन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजित है। साथ ही यहाँ उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ को तालक ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलना या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है, जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदीघोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। भगवान जगन्नाथ का नंदीघोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का तालक ध्वज रथ 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का दर्पदलना रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व काष्ठ लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक खास समिति का गठन करती है। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे या अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं होता है। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंखध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं, जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वो महाभाग्यवान माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। कहते हैं कि रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहाँ आती हैं। तब द्वैतापति दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर रथ का पहिया तोड़ देती है और हेरा गोहिरी साहिपुरी नामक एक मोहल्ले में, जहाँ देवी लक्ष्मी का मंदिर है, वहाँ लौट जाती है।
बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा रुष्ट देवी लक्ष्मी मनाने की परंपरा भी है। यह मान मनोबल संवादों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जो एक अद्भुत भक्ति रस उत्पन्न करती है। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। वास्तव में रथ यात्रा एक सामुदायिक आनुष्ठानिक पर्व है। इस अवसर पर घरों में कोई भी पूजा नहीं होती है और न ही किसी प्रकार का उपवास रखा जाता है। एक अहम बात यह है कि रथ यात्रा के दौरान यहाँ किसी प्रकार का जाति भेद देखने को नहीं मिलता है। समुद्र किनारे बसे पुरी नगर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था और विश्वास का जो भव्य वैभव और विराट प्रदर्शन देखने को मिलता है, वो दुनिया में और कहीं दुर्लभ है। बस आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो की लाइक करें, अपने दोस्तों से साथ शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।